नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ध्यान दीजिए, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की शिक्षा समिति का प्रकल्प विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। यहाँ प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक पूर्व माध्यमिक तथा कक्षा 9 से 12 तक मध्य प्रदेश बोर्ड की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है। विशाल खेल मैदान, नन्हे बच्चों के लिए झूले और कंप्यूटर लैब, सब सुरक्षित वाहन सुविधा, आधुनिक साइंस, कुछ एक ही परिसर में। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश कराइए। पता विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और सबके लिए स्वतंत्रता दिवस एक त्योहार के रूप में अच्छे से मनाएं और लोग खुश रहें। मैं जिले वासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी हर्षोल्लास से मनाएं और सभी लोग जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम, उसमें भी जो है सभी लोग सहयोग करें, सब लोग आगे बढ़ करके उसमें प्रतिभाग करें और 15 दिवस के सभी नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले समस्त जनपद वासियों को राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरुचि विश्वकर्मा है। मैं जनपद में चित्रकूट इकाई में भूमि संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और यहाँ पर वर्तमान में खेत तालाब योजना चल रही है जिसकी बुकिंग पोर्टल पर ओपन है। upagriculture.gov.in वेबसाइट है, आप इस पे बुकिंग करके लघु तालाब का आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं अपने सभी चित्रकूट जनपद वासियों एवं प्रदेश वासियों को, क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह 15 अगस्त बड़े हर्षोल्लास और पर्व की तरह मनाएं, यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर। राजापुर के गौहानी कला में यमुना नदी में नहाने गई 25 साल की युवती की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के गौहानी कला गांव का है। घटना शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक नानबिट्टी पुत्री मंगल रोजाना की तरह गांव की कुछ महिलाओं के साथ यमुना नदी में नहाने गई थी। इसी दौरान अचानक वो गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। नानबिट्टी को डूबते देख साथ गई महिलाओं ने शोर मचाया। आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए पहुंचे और युवती को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये गए है टहल वहल कर किस लिए नहाने धोने तो अपन बर्तन धोने हुए अपन नहात वहाते हैं 2-4 दिन का और नदी बाड़ी है तो आप नहाते हैं। आप हाई लेवल के पहले लगी 2-4 दिन किया रहे हैं, सहन नहीं रहे हैं, किया नहीं है तो घर तो पकड़ रहे हैं तो उनकी पता नहीं गर्र से क्या धोती का खरान ला कि करकला को उनका पकड़ी ही भैया तो बिटिया फिर छान को बिटिया छान देते बजा गए उठे आस पास के गाँव रहा के बिटिया बूढ़ते तो सकल के बन नौकेगा वहाँ निकला सकल के आदमी वहाँ सकल नदिया कूद निकल। युवती की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये बिटिया कब नहाने गई थी, कै बजे? यह सुबह 7:30 बजे की घटना है। 7:30 बजे नहाने गई थी। और कई जने थे इनके साथ नहाने में? 4-5 जने रहे हैं। 4-5 जने। हाँ, 2 बिटिया रहे, 3 सहनी रहे हैं और प्रजात भी आ रही हैं आस पास कई सब एक लगे रही साथ में नहा गए। गांव में भी घटना के बाद मातम का माहौल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की गई।
यमुना में नहाते वक्त हुए इस हादसे ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस बात ये है कि प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिल रही है निशुल्क ड्रेस और पुस्तकें, साथ ही सुरक्षित वाहन और दाई की सुविधा। विशाल खेल मैदान और एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। पता नोट करें, महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सुशीला देवी, ब्लॉक प्रमुख मऊ, जिला उपाध्यक्ष चित्रकूट। आप सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही आप सभी से निवेदन भी करना चाहूंगी कि हमारे परिषदीय विद्यालय कहीं से किसी मामले में कम नहीं है। आपने सभी ने देखा कि बियावल कंपोजिट विद्यालय के एक बच्चे ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सब संकल्प लें कि अपने अपने बच्चों को हम परिषदीय विद्यालयों में भेजेंगे, जहां उन्हें निशुल्क शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा को लेकर के भी वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं और देश की स्वतंत्रता पे एक नए सिरे से हम लोग देश के लिए नागरिक बना, ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे जनपद वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और इस पावन पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। जनमानस से मेरी अपील है कि जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। अपने 14 से 15 साल के बच्चों को एचपीवी का टीकाकरण करवाएं। चित्रकूट जनपद के समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही यह भी अनुरोध है सभी से कि सब लोग अपने साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वयं लें, न गंदगी होने दें और न गंदगी करें। अगर कहीं साफ सफाई साफ सुथरा स्थान है तो वहाँ पर स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ गंदगी न रहे। मैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वीकृत। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट से बड़ी खबर। बोड़ी पोखरी सैरया मार्ग पर भारी वाहनों के संचालन से ग्रामीण परेशान हैं और अब रूट डायवर्जन की मांग उठी है। हम लोग ग्राम मकरौड़ा से आए हुए हैं, थाना रैपुरा। ये जो बोड़ी पोखरी से सैरया मार्ग जाता है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मामला रैपुरा थाना क्षेत्र के बोड़ी पोखरी सैरया मार्ग का है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार भारी वाहनों से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और रोज जाम लगता है और इसमें भारी वाहनों के चलते हुए सारे ग्रामीण लोग परेशान हैं। आवागमन इतना बाधित हो जाता है, घंटों जाम लग जाता है। ग्रामीणों का दावा है कि जाम के चलते बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है। कई बार एम्बुलेंस भी फंस चुकी है, जिससे मरीजों की जान पर बनाती है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को दवा कराने जाता है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस घंटों फंसी रहती है। तो कई मरीजों की हालत गंभीर होकर के वो मरते बचे। और उदयवीर सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण आज सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिकतर जो है बाइक और साइकिल पैदल चलने वालों के तो वो हालात हो गए, वो निकल नहीं पा रहे हैं। मांग है भारी वाहनों को पुलिस लाइन खो होते हुए प्रयागराज रोड की ओर डाइवर्ट किया जाए। क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? हम ये चाहते हैं कि रोड डाइवर्जन कर दिया जाए। वो जो सरैया से बोड़ी पोखरी की तरफ भारी वाहन जाते हैं उनको यहाँ पुलिस लाइन से घुमा करके और इसमें नेशनल हाईवे कर दिया जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को जो है 15 अगस्त की जो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्तमान में जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा जो है अति महत्वपूर्ण योजना जो है जल जीवन मिशन का कार्य जल निगम ग्रामीण द्वारा कराया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है जनता को पेयजल की आपूर्ति जो है हर घर नल के तहत जो है दरवाजे पर दी जा रही है। मैं जनपद चित्रकूट के सभी वासियों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि जल की दुरुपयोग एवं जल के संरक्षण पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जल के बिना कुछ संभव नहीं, हमारा जीवन भी संभव नहीं। जल के मूल्य को पहचानिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी बिन न उबरे मोती माने। उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से जनपद चित्रकूट के सभी ग्रामवासियों को, सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से अर्जित की गई है, उसमें तमाम कुर्बानियां भी दी गई हैं। उसके बाद फिर हमें अपना संविधान, अपना नियम और अपना अधिकार मिला है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी नागरिकों से अपील भी है, आह्वान भी है कि आज़ादी के मूल्यों को समझें और नियम और कानून का पालन करने के साथ साथ नागरिकों का एक कर्तव्य है कि पर्यावरण को अच्छा रखें। जो स्वास्थ्य है बच्चों का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वही अगली पीढ़ी और हम लोग उनके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आज़ादी का असली मतलब ये है कि हम आने वाला जो कल है उन शिशुओं के लिए अच्छा दें। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इसमें ये मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितना उनके खेत में यूरिया या डीएपी का यूज करना हो, मानक हो, उसी अनुसार उसका यूज करें, क्योंकि अधिक यूज करने पे उनका कहीं ना कहीं लॉसेस जरूर होता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने मानक के अनुसार ही खेत में कम से कम यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। जिलाधिकारी ने छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया। मामला शिवरामपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है, जहां जिलाधिकारी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान भोजन का समय था। इसके बाद जिलाधिकारी छात्राओं के साथ बैठ गए और खुद भोजन किया। उन्होंने खाने की गुणवत्ता भी परखी। अब इसी पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग जिलाधिकारी की जमीनी पहल की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है जहां डीएम पहुंचते हैं वहां व्यवस्था बदलने की उम्मीद भी बढ़ती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय। चित्रकूट वासियों को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस अवसर पर मैं चित्रकूट वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि बैंकिंग फ्रॉड से बचे, ओटीपी शेयर न करें, अपना बैंक अकाउंट को मिसयूज न होने दें। सारे देशवासियों को हमारे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही जिम्मेदारी से मनाना है। ये स्वतंत्रता दिवस हमें ढेर सारी जिम्मेदारियों का भी एहसास लेके आया है। तो हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश और आसपास अपने माहौल का ख्याल रखें। सभी देश एवं प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का हम सब लोग मिलकर पालन करते हुए अपने प्रदेश देश को समृद्ध बनाने का हम सब लोग प्रयास करें। यही हमारी स्वतंत्रता दिवस में जो हमारे वीर शहीदों ने बलिदान दिया है उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को स्वतंत्रता दिवस के जो भी मूल्य है, जो अधिकार एवं कर्तव्य, उन सभी का उपभोग करने का पूर्ण अवसर मिलता रहे। जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे रहनुमा थे, उन लोगों ने जो राह दिखाई है उस पर सभी जनपदवासी आगे बढ़ें और अपना तन मन धन सभी के साथ पूरी तरीके से लग के राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। समस्त जनपद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त चित्रकूट जनपद वासियों को मैं उनके आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा रखने की अपील करता हूं। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको जय हिंद, जय भारत। टीवी समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट से बड़ी खबर। गांव में सड़क नहीं बनी तो ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। मामला मऊ तहसील के रामनगर ब्लॉक की इटवा ग्राम पंचायत के हथराजी का पुरवा का है। ग्रामीणों का दावा है कि आजादी के बाद से गांव में आवागमन के लिए न कच्ची न पक्की सड़क बनी। मुद्दा एक ग्राम पंचायत इटवा ब्लॉक रामनगर पे एक हथनी का पुरवा है, हथराजी का पुरवा है। तो वहाँ पर आज़ादी के आज 75 वर्ष बीत गए हैं। आज तक वहाँ पर निकलने के लिए लोगों के पास रास्ता नहीं है, न तो कच्चा मार्ग है न तो पक्का मार्ग है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी प्रयासों के बाद पीडब्ल्यूडी से सड़क प्रस्तावित भी हुई, लेकिन गांव के कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर प्रस्ताव में रोक लगा दी गई। एक कच्चा मार्ग करीब काफी दिनों से 70-80 साल से जब से लोग वहाँ घर बनाए तब से चल रहा था। अब वर्तमान में पीडब्ल्यूडी विभाग से, लोक निर्माण विभाग से रोड का पास हुई तो उसका जब निर्माण होने लगा तो वहीं गांव के कुछ लोगों ने उसको रोक दिया। इसी समस्या को लेकर ग्रामीण आज शनिवार सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गांव में सड़क बनवाने की मांग की। तो उसी के पर्पज से आज जिलाधिकारी महोदय जी से प्रार्थना पत्र दे करके निवेदन किया गया है कि वहाँ के लोगों को कम से कम आवागमन के लिए रास्ता, एक पक्का मार्ग जरूरी है। उसी के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। देखना है प्रशासन क्या कदम उठाता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आजादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पर जनपद चित्रकूट के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस दौरान हमारी नहरों का संचालन कर पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चिल्लीमल पंप नहर वर्तमान में चलित है और सभी कृषकों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने खेतों की सिंचाई पानी की पर्याप्त उपलब्धता के अनुसार सिंचाई करें और पानी का व्यर्थ बहाने से बचें। मैं सिंचाई निर्माण खंड करवी की तरफ से जनपद चित्रकूट के समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। समस्त जनपद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक कामनाएं देना चाहता हूं और साथ में सबसे अपील है कि जो भी रोजगारपरक योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई हैं उनका अधिक से अधिक लाभ लेकर के स्वरोजगार स्थापित करें और क्षमतावान बने। समस्त जनपद वासी चित्रकूट के किसान भाइयों से मेरा प्रणाम व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि वर्षा अच्छी इसमें हो रही है, जो किसान भाई अपना धान का फसल का ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो वो जल्दी से जल्दी कर लें और टॉप ड्रेसिंग जो करना होगा 15 दिन बाद करें। अनावश्यक रूप से यूरिया खाद का भंडारण न करें, जिससे सभी किसानों को समय से उर्वरक की आपूर्ति करने में मदद करें। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रैपुरा से बड़ी खबर। भैरमपुर में चारपाई पर सो रही 65 साल की महिला को सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। सांप काटने से मृत्यु हुई। घटना रैपुरा थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव की है। बीते शुक्रवार शनिवार की मध्यरात्रि करीब 2 बजे सूरसखी पत्नी कामता प्रसाद घर में चारपाई पर सो रही थी। कल कै बजे काटा? 1:30 बजे। क्या कर रहे कि घर सो रहे कि तो कहीं काम वाम कर रहे? सो रहे। सर्प के डसने के बाद सूरसखी की हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें गांव में ही ओझा के पास झाड़ फूंक के लिए ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और आज शनिवार दोपहर 2 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। चित्रकूट में इस घटना से परिवार में मातम है।